इसराइल की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने शुमाली गजा में इमदादी ट्रक्स की फराहमी तक यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई को मुअख्खर कर दिया। अल-कुस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान के मुताबिक कैदियों की रिहाई के दूसरे मरहले में ताख़ीर की जा रही है। ताख़ीर की वजह इसराइल की जानिब से जंगबंदी की शराइत पर अमल न करना है। इसराइल को इमदादी ट्रक्स को शुमाली गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त देना होगी। गजा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ लंदन में फिर लाखों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइली मुजालिम पर बड़ी ताकतों की खामोशी काबिल अफसोस है। दिफा के हक़ का यह मतलब नहीं कि वो ख़वातीन और बच्चों को कत्ल करे। बरतानिया समेत दीगर ममालिक से इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। स्मोक के तदारुक के लिए आज मुकम्मल लॉकडाउन। मुतासरा ज़िला में नकलो हरकत महदूद रखी जाएगी। तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स दोपहर 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। हुकूमत की एहतियाती तदाबीर की हिदायत, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। शहर में हल्की और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश। ठंड में इजाफा। शहर की फ़ज़ा में मौजूद गर्दो गुबार छट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। आए दिन वज़ीर आज़म बदलने। जेल और मुल्क बदरी से मुल्क नहीं चलेगा। मैंने 2 मरतबा जेल देखी है। पहली मरतबा त्यारा हाईजैकिंग केस में जेल गया। सुबह वज़ीर आज़म और शाम को हाईजैकर था। वज़ीर आज़म हाउस में बैठा था। कहा गया गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। कभी जेल कभी जिला वतनी देखना पड़ती है। समझ नहीं आता क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा हंसते बसते मुल्क को जब ऐसे लोगों के हवाले करेंगे तो फिर यही हाल होगा। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क भी दौड़ेगा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। धरने के दौरान चेयरमैन PTI ने दखल अंदाजी शुरू की। पीरी मुरीदी की आड़ में घर में दाखिल हुए। चेयरमैन PTI मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते थे। कई घंटे मेरे घर में रहते, जो गैर अखलाकी और गैर इस्लामी है। 14 नवंबर 2017 से पहले दोबारा रुजू करने की गरज से तलाक दी, मगर कबल वक्त निकाह ने इस पर अमल दरामद न होने दिया। निकाह की तारीख 1 जनवरी 2018 एक पेशगोई का नतीजा थी। अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी जमात पर पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ को भी सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं हुकूमत किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं कर रही। सबके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। अवाम जिसको मैंडेट देंगे वो हुकूमत बनाएगा। मज़ीद कहा कि 29 नवंबर को बैरून मुल्क होगा। अदालत पेशी मुमकिन नहीं। अस्करियत पसंद बलोच मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं। अदालत उस कत्लेआम पर भी बुलाए। अपरदीर में PTI और कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम। कारकुनों की जानिब से पथराव और पुलिस की हवाई फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। इंतज़ामिया ने कहा कि ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज है। हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमें इंतखाबी अमल से बाहर रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम हो गया। कराची में जौहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। 11 अफराद जाँ बहक। 3 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा। बिलाल और सलमान की नमाज जनाजा कुरंगी गिलगित कॉलोनी और असद की कुरंगी आई में अदा की गई। वज़ीर आला सिंध का इमारत में आतिशज़दगी का नोटिस। कमर्शल और सरकारी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का फैसला। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम। DIG ईस्ट गुलाम असफर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को भिजवाई जाएगी।
कमेटी गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करेगी। पाक फौज के अहलकारों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। 2 रिटायर्ड अफसरों का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुनाई गईं। आदिल राजा को 14 साल कैद बा मुशक्कत और हैदर मेहदी को 12 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ बगावत साबित हो गई। आर्मी एक्ट 1953 के तहत कोर्ट मार्शल की सज़ा सुनाई, नाम ECL में डाल दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की दुबई में बख्तावर भुट्टो के साथ मुलाकात। फरियाल तालपुर को भी मुलाकात में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री, शहर में हल्की और मज़ाफाती इलाकों में तेज़ बारिश, ठंड में इजाफा, शहर की फ़ज़ा में मौजूद गर्दो गुबार छट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। आए दिन वज़ीर आज़म बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क नहीं चलेगा। मैंने 2 मरतबा जेल देखी है। पहली मरतबा त्यारा हाईजैकिंग केस में जेल गया। सुबह वज़ीर आज़म और शाम को हाईजैकर था। वज़ीर आज़म हाउस में बैठा था, कहा गया गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। कभी जेल कभी जिला वतनी देखना पड़ती है। समझ नहीं आता क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा हंसते बसते मुल्क को जब ऐसे लोगों के हवाले करेंगे तो फिर यही हाल होगा। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क भी दौड़ेगा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। धरने के दौरान चेयरमैन PTI ने दखल अंदाजी शुरू की। पीरी मुरीदी की आड़ में घर में दाखिल हुए। चेयरमैन PTI मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते थे, कई घंटे मेरे घर में रहते, जो गैर इखलाकी और गैर इस्लामी है। 14 नवंबर 2017 से पहले दोबारा रुजू करने की गरज से तलाक दी, मगर कबल वक्त निकाह ने इस पर अमल दरामद न होने दिया। निकाह की तारीख 1 जनवरी 2018 एक पेशगोई का नतीजा थी। नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। दूसरे रोज 6 मैचेस खेले गए। लाहौर वाइट्स, कराची ब्लूज और कराची वाइट्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर, पेशावर और मुल्तान रीजन ने भी हरीफ टीमों को शिकस्त दी।